नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः हम लोग सेकेंड यूनिट के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्स वेबर। पहला थिंकर हमने पढ़ा दुर्खीम और अब हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की क्या विचारधारा है, उनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, कुछ उनके प्रमुख योगदान क्या क्या हैं और उनकी विचारधारा क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मैक्स वेबर क्लासिकल समाजशास्त्री हैं। जैसे हमने बताया था कि क्लासिकल समाजशास्त्रियों में 5 नाम आते हैं, उनमें से एक मैक्स वेबर भी हैं। इनका समय है 1864 से 1920। इनको ये जर्मन के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें क्लासिकल जर्मन सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। समाजशास्त्र के अभी बताया मैंने आपको कि संस्थापक जनक में से एक हैं, जो फाउंडिंग फादर्स हैं 5, उनमें से एक मैक्स वेबर हैं। इनकी जो विचारधारा है वो कहलाती है मनो समाजशास्त्रवाद, साइको सोशियोलॉजिज्म। अब इस शब्द को अगर संधि विच्छेद करें तो इसमें 2 शब्द हैं, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। मनोविज्ञान स्टडी करता है व्यक्ति की। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा एज अ सब्जेक्ट तो सुना होगा कि मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, है ना, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र जैसा कि आप जानते हैं कि समाज का अध्ययन करता है, ह्यूमन बीइंग और मानव की जो संरचना, मानव समाज की जो संरचनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनके प्रकार हैं, फंक्शन है, सिस्टम है, उन सब की स्टडी करता है। तो साइकोलॉजी हो गया माइक्रो स्टडी, क्योंकि वो व्यक्ति की स्मॉलेस्ट यूनिट की स्टडी करता है। और समाजशास्त्र हो गया मैक्रो यूनिट, क्योंकि वो वृहद इकाई का यानी पूरे समग्र समाज का अध्ययन करता है। तो एक विषय माइक्रो यूनिट की स्टडी करता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, और एक मैक्रो यूनिट की यानी कंप्लीट सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करता है। मैक्स वेबर की आइडियोलॉजी में दोनों शब्द हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि समाज का अध्ययन या सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन, जो भी समाज में चीजें होती हैं उनको समझने के लिए आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों जो पर्सपेक्टिव हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक साथ समझना होगा। और उन दोनों के समन्वय से जो इन्होंने पद्धति विकसित की, उसको इन्होंने नाम दिया वर्स्टन पद्धति। वर्स्टन एक जर्मन शब्द है, आप लोग जानते हैं, और ये जर्मनी के थे, इसलिए इनकी बहुत सारी वोकैबुलरी में आप जर्मन शब्द पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो ये जो वर्स्टन पद्धति कहलाती है, वर्स्टन का मतलब होता है मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोध की पद्धति, समझने की पद्धति। यानी ये कहते हैं कि एक ऐसा मेथड इन्होंने अडॉप्ट किया जिसमें इन्होंने इंडिविजुअल को भी इम्पोर्टेंस दी और सोसाइटी को भी दी, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। जो इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या हो गया, विषय परक, सब्जेक्टिव मीनिंग लिए हुए रहता है। उसमें आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, आप किसी चीज के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या राय रखते हैं, तो उसमें आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उसके प्रति आपका अफेक्शन, हेट्रेड है, सारी चीजें शामिल होंगी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो कलेक्टिविटी है, उसका उस किसी वस्तु या घटना के बारे में क्या अध्ययन, क्या विचार है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो एक एक्सपर्ट्स के भी हम व्यूज लेते हैं। तो इंडिविजुअल के और एक्सपर्ट्स के या कलेक्टिविटी के व्यूज दोनों को लेकर और आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक को के आधार पर चीजों का एनालिसिस या रियलिटी का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो वो वन साइडेड रियलिटी होती है, वो कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि विषय परक अर्थ और वस्तु परक विवेचन दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं और दोनों के आधार पर ही आप चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, इसी को हमने थोड़ा सा आगे एलोबरेट किया है। मैक्स वेबर जो है वो सोशल एक्शन की स्टडी जो उनकी मेन है, वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्ट, जैसे दुर्खीम सोशल फैक्ट को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते थे, इन्होंने सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया, मनुष्य जो कुछ भी क्रिया या व्यवहार करता है, सामाजिक संदर्भ में जो कुछ भी क्रिया या व्यवहार करता है, उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है, ठीक है। लेकिन कैसे करते हैं अध्ययन, वही चीज जो अभी हमने बताई कि वर्स्टन मेथड से करता है, यानी विषय परक अर्थ और वस्तु परक विवेचन के द्वारा क्रिया के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी जो भी घटना या व्यवहार आपका किसी का अध्ययन करना है तो आप उसके कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल के व्यू भी लेंगे, यानी विषय परक सब्जेक्टिव मीनिंग भी लेंगे और ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी लेंगे, तब जाकर आप उसकी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वापस आ गया कि वेस्टर्न मेथड को हम मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी बोध की पद्धति भी कहते हैं। और ये कई बार शब्द आ जाता है कि वेस्टर्न शब्द का क्या मीनिंग है, या इसको डिफाइन कीजिए, और ये जर्मन भाषा का शब्द है तो आप ये यहाँ से ले सकते हैं।
इसीलिए इनको इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का फादर कहा जा सकता है, कि कहा जाता है विवेचनात्मक समाजशास्त्र के जनक है ये, क्योंकि इन्होंने दोनों को शामिल करते हुए विवेचना करने का प्रयास किया। अब इनके प्रमुख योगदान तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 4 चीज़ों पे फोकस करना है, और ये बाकी के रेस्ट ऑफ जो टॉपिक्स या कंसेप्ट्स हैं वो इन चारों में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं। जैसे पहला है सोशल एक्शन, जो कि मैंने कहा कि जो मेजर स्टडी है इनकी वो सोशल एक्शन पे है, इसीलिए ये सोशल एक्शन को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी मानते हैं। आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप है, नौकरशाही प्रशासन तंत्र है, धर्म है, सत्ता और शक्ति है, वैधता, नेतृत्व, तार्किकता, मूल्य निरपेक्षता, वर्ग, परिस्थिति और दल। इसके आधार पर इन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन को करने की कोशिश की थी कि समाज का जो स्तरीकरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है ये थ्योरी, तो उसमें वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर इन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन किया था। तो ये जो इनके ये मेजर कंट्रीब्यूशन है ये कंसेप्ट्स और थ्योरी, इनमें से मेन जो 4 आपके सिलेबस में है वो है सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, नौकरशाही और धर्म या रिलीजन। तो इन सबको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पे एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, तब हम इनमें से बहुत सारे कंसेप्ट आपके वहाँ यूज हो जाएंगे। चलिए, कुछ इनकी मेजर पुस्तकें हैं। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी द सिटी, साइंस एज वोकेशन, रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ चाइना, और भी देयर आर सो मेनी बुक्स। ये सब इनकी किताबें हैं, और इन सब की जड़ में उनकी वही आइडियोलॉजी है जो हमने पहले शेयर की। कौन सी? वेस्टर्न मेथड, यानी साइको सोशियोलॉजिज्म। अन्य विचारकों से हटकर, यानी दुर्खीम से देखें तो ये दुर्खीम से इस अर्थ में भिन्न है कि दुर्खीम के लिए सोसाइटी इज सुप्रीम, सोसाइटी इज गॉड, समाज ही सामूहिकता, कलेक्टिव कंसाइंस, वो उस पर फोकस करते हैं। उनके लिए कलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और उसी से सोशल सॉलिडेरिटी बनी रहती है और समाज कंटिन्यू करता है या स्टेबिलिटी के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये जो मैक्स वेबर हैं, ये कहते हैं कि सोशल फिनोमेना की स्टडी करने के लिए हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो इंडिविजुअल सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और जो कलेक्टिविटी या एक्सपर्ट हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं, वो उनके विचार जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उन दोनों के समन्वय से वेस्टर्न पद्धति विकसित हुई, और उस वेस्टर्न मेथड से इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन करने की या मनुष्य के व्यवहार को, क्रिया को समझने की कोशिश की। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके इनके सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।